अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? तो बस अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए और फ़हद आज हमारे साथ जाएंगे क्योंकि इनके बाबा की डॉक्टर अपॉइंटमेंट है। तो फ़हद को जो स्कूल छोड़ने का टाइम है ना उसी टाइम पे होती है, तो लिहाजा मैं उसको तो नहीं स्कूल ड्रॉप कर सकती। ये देखें फूल निकला हुआ है। तो मैं सिर्फ बच्चियों को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ अभी फ़िलहाल। ये दोनों ही जाएंगी, आज फ़हद का डे ऑफ है। तो आप भी साथ साथ रहिए, मैं आपको दिखाती हूँ कैसा गुजरेगा हमारा दिन। बच्चों को मैंने बच्चियों को स्कूल ड्रॉप कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं जा रही हूँ सीधा घर से जाके फ़हद को और इनके बाबा को पिक करते हैं और जी चलते हैं सीधा हॉस्पिटल। आज मेरे हस्बैंड का चेकअप है, तो फटाफट से निकलते हैं। मौसम भी ऐसा हो रहा है और फिर वो जो जिस रास्ते पे हॉस्पिटल है ना वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। पूरा कंस्ट्रक्शन जोन बना हुआ है। उसकी सड़क वगैरह बना रहे हैं और ये बच्चों के स्कूल की छत बन रही है, फिक्स कर रहे हैं उसको। तो ये काम लगे हुए, ज़ाहिर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके यहाँ पे, तो इस तरीके से। तो जी चलो, मौसम भी ऐसा हो रहा है, रात भी काफ़ी थंडरस्टॉर्म था, आज भी शायद बारिश होगी हल्की फुल्की सी, पता नहीं फ़िलहाल। तो चलो तो बस यहाँ पर तो मैंने आपको पहले ही बताया था कंस्ट्रक्शन जोन है, फुल टाइम कंस्ट्रक्शन चलती है। वो कहते हैं कि जी आप वेट करें। अच्छा, अमेरिका में जब भी सड़कें बनती हैं, चलें ये आपको भी मैंने इसी बहाने नज़ारा दिखा दिया, बड़ा एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। ऐसे नहीं होता है कि पूरी हर तरफ खुदाई कर दो, लोग बेचारे जो है ना वो परेशान हाल होते हैं। यहाँ इनके वो खड़े होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो होते हैं वो बड़े सलीके के साथ ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे होते हैं। गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, और आप देखें एक बड़ा तरीकाकार होता है। हमारे मुल्क में जब ये सड़कें या खुदाइयाँ होती हैं, एक तो वो एक साथ ही सब कुछ खोद देते हैं कि मतलब आप जहाँ से मर्ज़ी उड़ के जाएँ, वो उनका बिज़नेस नहीं है, लेकिन वो खोद के रख देंगे हर चीज़ को। तो ये मसला होता है यहाँ पे जो है ना अमेरिका में। यहाँ पे ये है कि जो मैंने नोटिस किया है कि बड़ा तरीके के साथ करते हैं। इनके बंदे होते हैं, वो स्टॉप और स्लो और सारा उनको पता होता है कैसे हमने ट्रैफिक को कंट्रोल करना है। इससे ये होता है कि लोगों में पैनिक नहीं आता है, कि मतलब परेशान नहीं होते, हाय हम ये है वो है। और फिर हमारे यहाँ पे जो नेविगेशंस होते हैं, जो नेविगेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर हमें अपडेट हो जाता है कि जी आगे कंस्ट्रक्शन होगी, आप इतना डिले हो सकते हैं। तो वो बड़ा आसान हो जाता है, लोग फिर उसी हिसाब से घरों से निकलते हैं जॉबों के लिए वो। तो हमें भी पता था कि जो हॉस्पिटल के रास्ते में जो है वो कंस्ट्रक्शन है, इस वजह से हम लोग भी थोड़ा जल्दी निकले थे घर से। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये हॉस्पिटल हमारे घर से थोड़ा दूर इस वजह से क्योंकि ये मेरे हस्बैंड की जॉब के नज़दीक है। तो ऑब्वियसली उनको चोट जॉब पे लगी थी, तो वो ज़ाहिर सी बात है जो जॉब वाले रिकमेंड करेंगे आपको उसी ही हॉस्पिटल में जाना होता है। तो ये सारे प्रोसीजर्स आपको पता है फॉलो तो करने होते हैं ना, हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है जिसको आप लेकर चल रहे होते हैं। खैर गाड़ी अब मैं ही ड्राइव कर रही हूँ, ज़ाहिर सी बात है वो तो नहीं कर रहे, और ये भी अल्लाह पाक का बड़ा एहसान और शुक्र है कि जो है ना ये अल्लाह ताला ने एक सहूलत दे रखी है कि आती है चलानी। बस यही होता है कि एक दूसरे का साथ देते देते ही आप जो है ना परदेश के अंदर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बल्कि परदेश क्या, दुनिया में कहीं भी जब तक आप एक दूसरे के साथ नहीं है ना, तो आप यकीन करें कि बड़ी परेशान कुन ज़िंदगी हो जाती है। शादी के बाद मुझे लगता है कि जितनी ज़रूरत मियाँ बीवी को एक दूसरे की होती है ना, बाकी रिश्तों की नहीं होती है। अपना रिश्ता होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दोनों में से किसी एक पार्टनर का भी रुझान बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली की तरफ होगा, या वो अपनी फैमिली की खातिर अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहा होगा, या उनकी ज़्यादा सुन रहा होगा या सुन रही होगी, तो फिर आपके रिश्ते के अंदर जो है ना प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो बेहतर यही होता है कि एक दूसरे के मामले को पहले सॉर्ट आउट करें। और दूसरी बात ये कि अगर मियाँ बीवी में लड़ाई होती भी है, जो कि सबकी होती है यार, हम भी लड़ते हैं ऑब्वियसली, ऐसा तो नहीं है ना कि लड़ेंगे ही नहीं। तो जो लड़ते ही नहीं है ना, वो नुस्तियों देने, सच्ची बात है। इसका मतलब है कि उनको एक दूसरे में इंटरेस्ट ही नहीं है। वो बॉदर ही नहीं करते दूसरा की बकवास कर रहे हैं, उन्हें पता भौंकदार है, मेरे तो कोई असर नहीं है। लेकिन जहाँ पे प्यार होता है, मोहब्बत होती है, एहसास होता है, या आप दूसरे से कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना, वहाँ फिर थोड़ी बहुत नोक झोंक और कभी कभार छोटे मोटे बम भी चल जाते हैं ना, जो सच्ची बात है। लेकिन ये है कि मोहब्बत के एलिमेंट को अपने रिश्ते से जाने मत दें। तो जी बस यहाँ हॉस्पिटल हम पहुँच गए थे, ये आप देखें। अभी हम हॉस्पिटल में आ गए हैं और पाँव के ऊपर जो है सूजन है। मैं आपको हल्का सा दिखाती हूँ, आप ज़्यादा मूव नहीं करें ना, ये देखें
पाँव पे इनकी सूजन है अभी और इसकी छुट्टी करवाई आज। इसके अपनी गेम में लगी हुई। ये है जी डॉक्टर का हॉस्पिटल क्लिनिक। मैं आपको दिखाती हूँ उसका रूम। ये सारी मशीनें लगी हैं। मैं थोड़ा सा बैक से जाके दिखा। जो है ना डॉक्टर्स के रूम ऐसे होते हैं, ये देखें, क्योंकि ये ऑर्थोपेडिक सर्जन है तो हड्डियों के हैं डॉक्टर। तो ये पाँव शाँव की सारी जो फुट एंड हमारे जॉइंट्स हैं उसके बारे में पूरा ये चार्ट लगा हुआ है। खौफनाक सब कुछ बता रहे हैं इसके अंदर। ये सैनिटाइज़र है सब कुछ। और ये जो ड्रॉर्स होते हैं इनमें इनका स्टफ़ होता है। और जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं ना उन्होंने इसमें स्टिकर्स रखे होते हैं बाज़ दफ़ा। वही ये क्या है? अच्छा ये वो सारे चक चुक करने की चीज़ें हैं इनकी। चलो जी, खैर हॉस्पिटल से तो हम आ गए थे। थोड़ा जो टाइम वहाँ पे लगा वो तो लगना ही था, ज़ाहिर सी बात है। और रास्ते में कहीं कहीं हमें बारिश भी मिल रही थी। आप मौसम देख सकते हैं। ये पूरा रिवर है और ये हमारा जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना जेम्सविल में, वहाँ का रिवर है, बड़ा ही खूबसूरत है। लेकिन दोनों तरफ से काफ़ी बड़ा है और काफ़ी दूर तक ये जाता है। ज़ाहिर दरिया है तो मतलब इसको रिवर ही कहेंगे। इतना यहाँ पे इसका पैसेज आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन बहुत सारे स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ ये बहुत बड़ा करके होता है। तो बस अब हम लोग आगे थे। जो होती है ना मेडिकल वालों की अपनी एक मॉल होता है हर हॉस्पिटल का, वहाँ पे हम लोग आए थे। हम यहाँ पे इसलिए आए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड ही नीड्स अ नी स्कूटर। वो जो जिस पे एक पाँव आप रख के चलाते रहते हैं ना, स्कूटर टाइप होता है। तो वो ऑर्डर करना था यहाँ पे क्योंकि अब इनको उसकी ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा बहुत मोबिलिटी के लिए। तो इस वजह से तो डॉक्टर ने हमें कहा था कि आप जो है वहाँ चले जाएं। तो वो आपको स्कूटर के लिए ना आप सबमिट करा दें। तो फिर इंशाल्लाह ताला ये कल की बात है, तो आज स्कूटर आ जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। खैर मैं आपको बताती हूँ, वहाँ हॉस्पिटल के मॉल से ना वहाँ चीज़ें भी बिकती हैं। तो मुझे एक बड़ा ही खूबसूरत ये स्कार्फ़ मिला था और ये लोग वो बेच रहे थे वहाँ पे। जैसे शॉप्स होती हैं होटलों के अंदर, तो यहाँ हॉस्पिटल्स में भी दुकानें होती हैं। तो खैर मुझे बड़ा ही प्यारा ये स्कार्फ़ लगा और ये देखें ये मैंने लिया है वहाँ से। एंड आई लव द कलर्स, बिल्कुल ही फॉल अप्रोप्रिएट ये स्कार्फ़ है। और फॉल का सीज़न मेरा इट्स लाइक अ बेस्ट सीज़न ऑफ द ईयर फॉर मी। मैं तो फॉल वाला बंदा हूँ जी। मुझे समर या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम विंटर्स नहीं पसंद है। तो फॉल एक ऐसा मौसम होता है जहाँ पे कुदरत के इतने हसीन रंग होते हैं और मौसम भी बड़ा जो है ना एक्सेप्टेबल किस्म का होता है। ये देखें। तो खैर काम वाम करके मैं आ गई थी घर और बाहर के सारे काम करके। तो अब मुझे जो है घर पे आके खाना बनाना था और यहाँ पे भूख लग रही थी। तो हमने सोचा कि पहले चाय के साथ जो है हम लोग ये चीज़ ब्रेड बना लेते हैं अपने एयर फ्रायर के अंदर और ज़बरदस्त तरीके से ये खाते हैं थोड़ा। फिर उसके बाद थोड़ा ठहर के खाना बनाते हैं क्योंकि अभी बाहर से आए थे तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं जल्दी जल्दी सारे काम जो है वो निपटा सकूँ। अब तो मौसमों की भी समझ में नहीं आती है। रात को हमारी तरफ इतना कोई ख़तरनाक किस्म का स्टॉर्म था। लाइटनिंग का बहुत ज़्यादा था प्रॉब्लम ना, बिजली बहुत चमक रही थी। तो आप कितने भी पर्दे आगे कर लें, वो बिजली की चमक जो है ना, अल्लाह की कुदरत है कि वो अंदर आ रही होती है। बड़ा खौफनाक सा वो सीन होता है यार, स्पेशली रात में। और वो साथ में गरज चमक ये वो। मैं खैर बार बार उठ रही थी, डिस्टर्बेंस ज़ाहिर होती है, घबराहट सी हो जाती है। मैं बच्चियों के कमरे में जा रही थी, देख रही थी, वो सो रही थी खैर अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर आपको पता है माँ बाप के दिल में ना एक अजीब सा ही वो होता है, बच्चे डर ना जाए ये वो। बच्चे कितने भी बड़े हो जाए माँ बाप के लिए तो वो बच्चे ही रहते हैं। लेकिन खैर इतना भी नहीं समझे उनको बच्चे। बाज़ दफ़ा तो मैंने देखा है कि काफ़ी बड़े बड़े एडल्ट्स होते हैं जो माँ बाप कहते हैं हमारे बच्चे, राइट, बिल्कुल सही है, वो आपके बच्चे होते हैं, लेकिन डोंट ट्रीट देम लाइक अ किड। वो आपके बच्चे हैं लेकिन वो वाकई में बच्चे नहीं हैं, वो बड़े हो गए हैं। तो उनको थोड़ा सा सेल्फ़ इंडिपेंडेंस की आदत भी उनके अंदर होनी चाहिए। ये मेरा कहने का मकसद है। तो यहाँ पे जी एयर फ्रायर ने बड़ी ज़िंदगी आसान कर दी है। तो इसके अंदर जो है मैंने रख दी थी वो चीज़ ब्रेड। सिर्फ आपको 8-9 मिनट पे लगाएं आप 320 के ऊपर और बड़ी ज़बरदस्त सी वो बन जाती है। चल 10 पे लगा दिया। खैर यहाँ मैं बना रही थी यखनी साथ साथ बन रही। तो ये बड़ी मज़ेदार मैं एक डिश बना रही हूँ। आप श्रिम ले लें। श्रिम को आप बटर में या ऑयल के अंदर जो है थोड़ा सा लहसुन बारीक काट लें या पीस लें, उसके पेस्ट के साथ आप जो है इसको हल्का सा सौते कर लें।
श्रिम्प को बहुत ज़्यादा अगर नरम करना है तो फिर इसको बहुत देर बनाना पड़ता है, लेकिन उसका फिर वो फ्लेवर नहीं रहता है। तो अगर आप इसको जल्दी से फ्राई करके उतार लेते हैं मतलब थोड़ी देर में, तो ये फिर ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, वरना रबड़ की तरह हो जाते हैं। उसके अलावा श्रिम्प मैंने निकाल लिए थे। खैर फिर यहाँ पे मैंने मेरे पास 2 तरह की शिमला मिर्च थी, मशरूम थे, वो मैंने डाले। बीच में ऑयस्टर सॉस थी, सोया सॉस थी, डार्क सोया सॉस जो होती है, थोड़ी सी चिली गार्लिक सॉस डाली थी, और काली मिर्ची और सफ़ेद मिर्चें डाल के जो है आप ये मज़ेदार सा इसका बना लें मिक्सचर जो है। फिर इस जब ये आप देखें कि सब्ज़ियों को आपने गला नहीं देना है, क्योंकि ऑब्वियसली ये थोड़ा चाइनीज़ टाइप चीज़ है, तो इसके अंदर फिर आप जो है श्रिम्प डालें और फिर थोड़ा पानी डालें अगर आपको ग्रेवी रखनी है इसके अंदर। तो उसके बाद ये मैंने पानी डाला था और फिर इसके साथ मैंने डाल दिया था कॉर्नफ्लावर जो है वो 1 टेबलस्पून के करीब पानी में घोल के वो मिला दिया था। 1 से कम ही था खैर। तो वो जो है ये देखें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर था, बाकी पानी था। मेरा कहने का मतलब ये। तो जितनी थिक आपको ग्रेवी चाहिए वो बना लें। ऊपर से मैंने हरी प्याज जो थी वो उसके बीच में मिक्स कर दी थी। आप चाहें तो एक्स्ट्रा काट के रख लें, वो उसके ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए, वो भी बड़ा ज़बरदस्त बन जाता है। और दूसरी तरफ मैंने बनाई थी कद्दू की सब्ज़ी। मैं बहुत उसको ना बनाती हूँ जिस तरह भरता टाइप होता है, उस तरीके से। राइस मैंने बॉयल कर लिए थे साथ। तो ये कद्दू की सब्ज़ी बहुत मज़े की बनती है। इसके अंदर आप प्याज बारीक काट लें, उसके अंदर आप जो है ये डालें ज़ीरा, इसको डाल के आप भून लेंगे। उसके बाद ये बटरनट स्क्वाश है, ये मैं लेकर आई हुई थी, इसको मैं छील के काट लूँगी। और यहाँ पे मेरे पास टमाटर, हरी मिर्चें हैं, कुटी काली मिर्चें हैं, नमक, अजवाइन थी, लाल मिर्चें थी, हल्दी थी, सूखा धनिया था पिसा हुआ। ये सब चीज़ें डाल के जो है ये कद्दू के साथ आप मैं भून लूँगी, ये देखें। और मुझे कद्दू का सालन बहुत पसंद है। कुछ लोग इसको गोश्त के साथ भी बनाते हैं, वो भी बहुत टेस्टी बनता है। उसके साथ राइस होते हैं। तो मैंने भी राइस बॉयल किए थे, लेकिन हमने गोश्त नहीं डाला था। तो बस अब इसको डाल के ये देखें अच्छे तरीके से जो है इसको भूनें, खूब अच्छे तरीके से भूनें। तेल अलग हो जाएगा, इसको हल्का हल्का सा मैश करते रहें। ये बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है, इतनी कलरफुल बनती है। और सर्दियों में तो ये हलवा कद्दू आए होते हैं साफ़ सुथरे ताज़े, तो ज़रूर बना के खाएं। इसमें अल्लाह ताला ने विटामिन्स और मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं। ये देखें यहाँ पे, ये देखें घी अलग हो गया है पूरा। हरी मिर्चें डालें, नमक डालें। इसमें थोड़ी मिठास होती है तो मसाले थोड़े तेज़ रखें, ताकि जो है ना वो आपको मज़ा आए। खैर अपना अपना टेस्ट है, जैसे भी इंसान का डेवलप हुआ हो। तो इसको अच्छे से मैं भून लूँगी यहाँ पे। और जो लोग अमेरिका में रहते हैं, ये तो बड़ा सीज़न है, हम जहाँ जाएं हमें पम्पकिन्स और बटरनट स्क्वाश और ये सब मिलते हैं, तो ज़रूर लेकर आएँ और बनाएं इसको। और ये देखें ये बस ऑलमोस्ट डन है अल्हम्दुलिल्लाह से। धनिया काट लिया, ये देखें बस ये यहाँ पे हो गया था खाना तैयार। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और मिलूँगी अब आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। लुक एट दैट, हाउ कलरफुल। अल्लाह हाफिज़।